Good morning everyone. Today we are going to study chapter 12. So this chapter is based on find the area of triangle by using Heron's formula. Okay. So here we are going to find the area of triangle. So we can find the area of triangle by using two methods. First one is Heron's formula. And the second one is by right angle formula. So the difference between Heron's formula and right angle formula is the size of triangle. Okay, suppose we are having a triangle of this shape and this is the side A, this is the side B and this is the side B C. Okay, हमारे पास एक triangle है, ये उसकी side A है, ये side B है और ये side C है. ठीक है, तो in this case we are having a perimeter. Perimeter क्या होगा इस triangle का? That is equal to A plus B plus C. ठीक है, तो हेरॉन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो एरिया है ट्राइंगल का दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या होता है, हेरॉन्स कॉफिशिएंट होता है और एस की वैल्यू हम लिखते हैं एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. एज यू नो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, हमारा पेरीमीटर है, तो इसे वी कैन राइट इट एज p बाई 2 या फिर पेरीमीटर को हम लिख सकते हैं 2s. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल फॉर्मूला. तो अभी तो हमने देखा कि इस टाइप का जब ट्राइंगल हमारे पास हो तब हम हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, बट राइट एंगल फॉर्मूला का यूज़ कब करेंगे, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो. ठीक है, तो एज यू नो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये क्या होता है, बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है एंड ये हाइपोटेनियस है. ओके, तो राइट एंगल फॉर्मूला में हम एरिया जो होगा ट्राइंगल का वी कैन फाइंड इट एज 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस. ठीक है, इस केस के अंदर अगर हमारे पास बेस अवेलेबल है और परपेंडिकुलर अवेलेबल है तो हाइपोटेनियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. एंड एज यू नो कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, तो अगर हमारे पास सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है तो हम हाइपोटेनियस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.1. In exercise 12.1 our first question is a traffic signal board indicating school ahead. ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है हमारे पास जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल. वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड ए, उसकी साइड क्या है, ट्राइंगल है. तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक सिग्नल है, सॉरी स्कूल अहेड, यही लिखा हुआ है हमारे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड के ऊपर, वो क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप में है. ठीक है, और ट्रायंगुलर होने के साथ वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है. दैट मीन्स उसकी साइड ये वाली भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी. तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. हमें क्या करना है, सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, जब हमें पेरीमीटर गिवन हो 180 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. तो एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि हमें हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज़ करना है. एंड एज यू नो कि अभी मैंने आपको बताया 2s इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर. हेरॉन्स फॉर्मूला हमारा होता है जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू होता है हमारा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ठीक है, तो यहाँ पे s हमें चाहिए बट हमें पेरीमीटर गिवन है, तो हम s क्या निकाल लेंगे, p हमें गिवन है, p होता है a प्लस बी प्लस सी. यहाँ पे p क्या है, a प्लस a, दैट मीन्स 3a. ओके, क्लियर. तो अब हम s फाइंड आउट करेंगे इससे,
तो एज यू नो 2s इक्वल्स टू p होता है, तो 2s इक्वल्स टू हो गया 3a एंड s इक्वल्स टू हो गया 3a/2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, s की वैल्यू और a की वैल्यू पुट करनी है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा इक्वल टू होगा, s की वैल्यू है हमारे पास 3a/2, अगेन 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, क्योंकि b भी हमारा a ही है बिकॉज ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगेन 3a/2 माइनस a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 3a/2, a हमने अगर कॉमन ले लिया इस पर्टिकुलर इक्वेशन में से, 3a/2 माइनस a, ठीक है, ये a है, ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास बचा 3a/2 एंड 3a/2 माइनस a। ओके, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट, ये हमारे पास होगा 3a माइनस 2a अपॉन 2, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया है। ओके, यहाँ पे हमारे पास आया अगेन 3a/2 और ये हो गया 3a माइनस 2a अपॉन 2। ओके, अंडर रूट, हियर वी हैव a/2, ठीक है, यहाँ से हमारे पास आया 3a/2 एंड ये हो गया डॉट a/2, ये अंडर रूट में आ गया। यहाँ हमारे पास है a/2, here we have 3a² अपॉन 4, राइट। जब हम ये a/4 को, a²/4 को बाहर निकालेंगे तो a/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/2 एंड अंडर रूट में हमारे पास आएगा 3, राइट। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी विल हैव a²/4 एंड अंडर रूट 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन था 180 सेंटीमीटर, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया निकला है दैट इज a²/4 √3, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। पेरीमीटर हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। ए के अंदर हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। पहले हमें ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो एज यू नो पेरीमीटर यहाँ हमारा निकला था 3a, ठीक है, 3a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180 सेंटीमीटर, a इक्वल्स टू हो गया 180 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। ओके, एंड नाउ हमारे पास एरिया क्या निकला है, एरिया ऑफ ट्रैफिक बोर्ड, ओके, जो हमें फाइंड आउट हुआ है a²/4 √3। तो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a दैट इज 60 सेंटीमीटर। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो हमारे पास एरिया इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 60²/4 √3। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आया या फिर एरिया क्या आया, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, and next question is we have question number 2, the triangular side walls, ठीक है, क्वेश्चन है the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement। एक ट्रायंगुलर साइड वॉल्स एक फ्लाईओवर की किस लिए यूज़ होती है, एडवर्टिजमेंट के लिए यूज़ होती है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। जो साइड्स हमें गिवन है यहाँ पे, ए इक्वल्स टू है हमारे पास 122 मीटर, बी इक्वल्स टू है 120 मीटर एंड सी इक्वल्स टू वी आर हैविंग 22 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000। तो पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, ओके, एंड एडवर्टाइजमेंट से 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की अर्निंग होती है। तो हमें ये बतानी है कि 3 मंथ्स की अर्निंग कितनी होगी। ओके, तो पहले तो हमारे पास जो साइड्स हैं वो ये हैं और एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हमारा, ठीक है, ये हम ले लेते हैं फ्लाईओवर की साइड है,
ये अनदर साइड है और ये इधर से इस जगह मिल रही है, तो हम ये बोलते हैं ये कितना है 120 मीटर, ये है 122 मीटर एंड दिस इज द 22 मीटर साइड. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द एस, क्योंकि हमें क्या निकलना है, ए बी सी हमारे पास है ही से, हमें एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो एज यू नो एस इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. वी आर हैविंग a equals to 122, b is 120 and c is 22 which is divided by 2, and जब हम इसको सॉल्व करेंगे then we will get 132 मीटर. ओके, अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई. नाउ वी कैन पुट दी हेरॉन्स फॉर्मूला. ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड walls, okay, which is equal to under root s minus a, s minus b and s minus c. Okay, now we put the values. We have s is equals to 132, a is equals to 122 meter, b is equals to 120 meter and c is equals to 22 meter. Now we put the values. Here we have 132 minus 122, next is 132 minus 120, next is 132 minus 22. now we solve this. ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे then we will get 132, यहाँ से हमें मिलेगा 10, इसको सॉल्व करेंगे तो we will have 12 and जब इसको सॉल्व करा then we are having 110. ओके, नाउ जब हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया then we are having 1320 मीटर स्क्वायर. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अंदर है एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की अर्निंग है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर. हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3 मंथ्स का कितना रेंट होगा. ओके, सो 1 मीटर स्क्वायर वॉल के लिए रेंट होगा, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल फॉर 1 मंथ. ठीक है, सॉरी फॉर 1 ईयर हमें गिवन है, 1 मंथ नहीं गिवन है, 1 ईयर है, वो कितना 5000 रुपीज़. तो हम 1 मीटर स्क्वायर वॉल के लिए 1 मंथ का रेंट निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज 1 ईयर के अंदर कितने मंथ होते हैं 12. ओके, सो नाउ हमें रेंट निकालना है कितना, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर नहीं निकालना, हमें निकालना है 1320 मीटर स्क्वायर वॉल के लिए 3 मंथ का रेंट. ओके, 3 मंथ का रेंट निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 5000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1320 एंड दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय 3. व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी विल हैव 16,50,000. दैट इज आवर आंसर. इतना मनी उन्हें पे करना होगा 3 मंथ के लिए, कितनी वॉल का, 1320 मीटर स्क्वायर वॉल का. ओके, दैट्स इट.